पेशावर में जलसा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही लोग आज उस जलसे में मसरूफ़ हैं। हमने ज़हमत दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोग्राम में, मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे आज आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं ये पावर शो के PTI के पावर शो के हवाले से ही बात करना चाह रही हूँ। PTI तो ये दावा कर रही है कि लाखों लोग आए हैं। आप उसी सूबे के गवर्नर हैं, नंबर्स तो आपके पास, डिटेल्स तो आपके, बता दीजिए सर कितने आदमी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए PTI जो भी कहे कि कितने लोग हैं वो तो आपके सामने कैमरे भी देख रही है और सारे दुनिया देख रही है कितने लोग हैं। इनमें से तो आधे जो है जलसे से पहले भी दो दिन पहले कहा था कि सरकारी मुलाजिम हैं। यहाँ पर DC साहबान, PMO साहबानों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गाड़ियाँ किराए पे ली गई और लोगों को जो है कोशिश की गई कि भर कर ला सकें और आपके सामने जलसा। और फिर दूसरी बात है कि जलसे का एजेंडा क्या है। अगर इनका ख्याल है कि जलसे से या धरने से या करने से इनके बानी चेयरमैन आजाद हो सकते तो आजाद नहीं हो सकते हैं। वो तो अदालतों ने सजा दी है और अदालतों के जरिए आजाद होगी। इससे तो कुछ नहीं हो कि आप बाकायदा जलसा करें जो भी। और आज आप देख लें कि ये सिर्फ महदूद हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा तक, जहाँ पर इनकी हुकूमत है। ये इस्लामाबाद में, ये पिंडी में, ये लाहौर में या किसी और सूबे में जलसा ही नहीं कर सकते। तो अभी सबके सामने और उनकी अभी देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे जिम्मेवारी जिस वक्त सूबे की है। आप देखें कि कल भी और आज भी जो है वो करक में कर्फ्यू लगाया गया था। वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हैं। आप बाजोड़ की सूरत हाल देखें, आप जनूबी अजला की और मर्ज डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन देखें। अब मैं सबसे पहले तो CM पे एक काम बनता है कि वो असम्बली में आकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि आए वो रियासत के साथ हैं या वो मिलिटेंट्स के साथ हैं। इस वक्त सूबे की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है सूबाई हुकूमत के हाथ से निकल रही है। यहाँ पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो सपोर्ट करते भी और नहीं भी करते। तो कहते हैं कि मैं नहीं करता और जो कहते हैं मैं करता हूँ। तो लिहाजा इनको आना चाहिए और असेंबली फ्लोर पे एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर। ठीक। और वो अपील कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से कि वो कोई हल निकालें, ताउन करें। समझते हैं आप कि उनकी अपील सुनी जा सकती है? देखिए, बड़े बोल अल्लाह ताला की पसंद नहीं होते। ये जलसों में खड़ो के पहले क्या कहते थे कि हमें NRO नहीं मिलेगा, किसी को NRO नहीं दूंगा और सबको अंदर करा दूंगा। आज वो खुद NRO की तलाश में और उनको NRO मिल नहीं रहा। और हमेशा एक ऐसा इवेंट ही क्रिएट करते हैं जब भी पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर रहा होता है और जब भी अच्छे होते हैं। आप देखेंगे पिछले दिन में जो है वो कौन सी मुहिम में नूर या जो भी है किया। आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो है उनको पता था कि वो US में है और अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और हमारे सफारती लिहाज से इकनॉमी के लिए हमारे दुनिया में ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। तो इन्होंने अब दोबारा जो है वो जलसा खेलने की कोशिश की। तो मुझे तो 100% यकीन है कि ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान की चीजों को सबोताज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि अल्लाह के फजल से होता नहीं है। गवर्नर साहब बड़ी बात कर रहे हैं। वैसे आपने जो तस्करा छेड़ा है, मैं इसी पर ही आ रही थी। वजीर आजम साथ हुई अमरीकी सदर से बड़ी मजबूत मुलाकात रही बकौल वजीर आजम, लेकिन अब इस पर ना कुछ सवालात उठ रहे हैं गवर्नर साहब कि हमारा एजेंडा, हमारी बात बड़ी क्लियर है। हम सिक्योरिटी ताउन चाहते हैं, हम सरमायाकारी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका हमसे क्या चाहता है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब सर आप इत्तेहादी हैं, इस हुकूमत के आपकी पार्टी को लिया गया है एतमाद में इस सारे मामले पर? देखिए बिल्कुल इसमें लोगों का तजस्सुस है कि अमेरिका के साथ हमारे क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे वो पार्लियामेंट को पे कौम को एतमाद में डेफिनेटली लेंगे या कौम से खिताब करेंगे या पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि US में जो गए हैं उनके क्या है। इस तरीके से जो है सऊदी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। 29 तारीख से असेंबली का सेशन शुरू है, वहां पर गालिबन वजीर आजम साहब एतमाद में लेंगे। बिल्कुल, और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ उसमें भी जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है दो। इस पे डेफिनेटली जो है वो गवर्नर साहब ये तो अवाम को ही एतमाद मिलेंगे ना इससे पहले, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आप लोगों को एतमाद मिल लिया गया है इन तमाम सिचुएशंस के एतबार से। देखिए बिल्कुल ऑफ एंड ऑन जो है वो मुलाकातें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपस में होती रहती हैं और डिस्कशंस वगैरह जो है उनकी होती रहती है। और डेफिनेटली उन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को या इसको एतमाद मिला होगा, लेकिन डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब के साथ उनकी बातचीत हुई और प्रेसिडेंट साहब को उन्हें एतमाद मिली होगा। ठीक। अच्छा, ये जरा फरमाइएगा मुझे, पंजाब में सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। यकीनन आप सारा मामला देख भी रहे होंगे। वजीर आला का शिकवा है पीपल्स पार्टी ने सियासत की है। आपसे पहले मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब थे और उनसे मैंने जब पूछा कि हुकूमत मुश्किल में आ सकती है तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ये मामला तय है कि दोनों ने साथ ही साथ रहना है, साथ साथ चलना है। तो सर सादे लफ्जों में पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करती रहेगी गवर्नर साहब?
नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मौकफ था वो एक बड़ा क्लियर मौकफ था कि जहाँ जिन जिन इलाकों में फ्लड आया है वहाँ पर आप BSP के थ्रू जो है आप काम करें। उनका मकसद ये था, देखें, हमने बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में मैं स्पेशल असिस्टेंट रहा पिछले 16 महीने की हुकूमत में। जब हमने रमजान के महीने में लोगों को आटा देना था तो उन्होंने कहा, देखें, 32 स्कोर जिसका होता है उसको बेनजीर कार्ड मिलता है, उसके ऊपर या नीचे वाले को भी मिलता है, जो उससे ऊपर होता है उसको कार्ड नहीं मिलता। तो जो भी यहाँ पर बताते हैं कि इतने स्कोर इतनी गुर्बत के हो उसको हम वो देना चाहते हैं। तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में BSP मोबालाइज है हर तहसील हेडक्वार्टर तक, तो हम समझते हैं कि चीजें जो है ना फिर फौर हो सकती हैं। पंजाब में जो दोबारा सर्वे की हुआ है, देखें, पंजाब में पटवारी कल्चर बहुत ज्यादा है। वहां पर जाएंगे, MPA बोलेंगे मेरे मुखालिफ का मोहल्ला है या मेरे मुखालिफ का गाँव है, इधर आपने सर्वे नहीं करनी है, तो उसे क्या मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा। आज तक 2022 में जो फ्लड है उस आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए ना कि आवाम तक इमदाद पहुंच रही है, वो BISP के थ्रू पहुंचे या किसी भी और फोरम के थ्रू पहुंचे। सर, हम ये कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। BSP के जो कार्ड हैं वो पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI, NP 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। तो पीपल्स पार्टी की तो नहीं है ना, पूरे पॉलिटिकल पार्टी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। हम कहते हैं कि उसमें ये चीज ना हो। देखिए, 2022 के फ्लड के जो लोग हैं उनको भी जो है वो अपने जो है उनको मिल सका मुरम्मत करने का भी। अभी अगर CM साहब ने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे, तो मैं थर्ड एरिया में मैंने भी विजिट किया, तो मुझे बताएं कि 10 लाख में किसी घर बन सकते हैं, एक कमरा मुश्किल से बनता है। तो गवर्नर साहब, आपको ये खदशा है सर कि अगर BISP के अलावा किसी और फोरम के थ्रू अगर इमदाद मिलती है तो जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या जो PMLN के खिलाफ है उनको इमदाद नहीं मिलेगी? हम कहते हैं कि बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाए सबको, जितने भी हमारे शहरी हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, न कि उसके अंदर ये हो कि जी पटवा। देखें, आपको भी पता है और मुझे पता है कि पंजाब में पुलिस कल्चर कितना है और पटवारी कल्चर कितना है, और जिसकी हुकूमत होती है उनके मुताबिक होते हैं और अपोजिशन को जो है इग्नोर किया जाता है। हम कहते हैं कि जो भी हो, मैं नहीं कहता उस पार्टी में, तमाम शहरी पंजाब के हों चाहे जिस सूबे के भी हों, उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आज जो मुश्किल में है, आज अगर आप CM बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो गवर्नर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो पूरे सूबे या पूरे मुल्क के होते हैं, न कि किसी महदूद। गवर्नर साहब, आपको ये खदशा है सर, आपको ये खदशा है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने थ्रू ये इमदाद करती है, BISP को शामिल नहीं करती पंजाब हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को निगलेक्ट किया जाएगा, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनको इमदाद नहीं दी जाएगी? आपको ये खदशा है? मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी को इग्नोर किया जाएगा या किसी और जमातों को इग्नोर किया जाएगा। हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर उनका अपना कोई मैकेनिज्म है क्रॉस बोर्ड में समझता हूँ कि होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, न कि उसके अंदर पॉलिटिकल वो हो कि ये हमारे इलाके वालों को दे दिया जाए, किसी और को न दिया जाए। अब ये चीजें आ रही हैं, चंद दिनों में आपके सामने खुलेगा कि सर्वे भी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोगों के चैनल से हमें पता चल जाएगा और आपको भी पता चलेगा। आपको जहाँ पर रिपोर्टर्स होंगे वो जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको भी पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि वहाँ पर किस किस्म की सर्वेज हो रही है। मेरी दुआ है और कि तमाम जितने भी जो है उनको तमाम हुकूमतें जो होती हैं वो माँ बाप होती हैं और तमाम जितने भी लोगों के नुकसान हैं उनको जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नर साहब, ये जो स्टेटमेंट्स बराए स्टेटमेंट हैं जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि वो पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगे, अब नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि हम तख्त हिला देंगे अपने कलम से, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स बराए स्टेटमेंट्स हैं, इसको कहीं एंड भी होना है? एंड होगा। देखें, पहले नहरों पे भी आपके साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे, नहर जो है वो कहते थे कि हम बना के रहेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और हमेशा कहते थे कि फोरम है CCI का फोरम, वहाँ पर ये बातचीत होती है, ये मीडिया के जरिए बातचीत होती है। और जब CCI की मीटिंग आई तो हमारी बात को जो है वो उसमें तो आपका मौक़िफ़ प्रिवेल कर गया था सर, तो इस बार क्या होगा? क्या फिर BISP के थ्रू ही इमदाद जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में मसले का हल निकल आएगा। यानी BISP के थ्रू ही इमदाद जाएगी? अब आप मुझसे क्या स्टेटमेंट है? मैं कहता हूँ मसले का हल कोई ना कोई निकल आएगा इंशाल्लाह, जब बैठेंगे दोनों। मैं समझता हूँ कि हम इत्तेहादी हैं, मतलब है कि PMLN और जो भी हम इत्तेहादी, और मैं समझता हूँ कि मिलजुल कर इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि हम की खिदमत करें, चाहे जिस तरीके से भी हो। अच्छा गवर्नर साहब, ऑपोजिशन को भी अगर फंड्स दे दिए जाएं कि जो लोग हैं पंजाब में उन अपने लोगों की मदद की जाए, तब ये मसले का हल निकल सकता है आपके मुताबिक? जो मैं सुन रही हूँ, आपको जो समझ रही हूँ। फंड्स की बात तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जो सर्वे होती है उसमें जो डिजर्विंग है उनकी होनी चाहिए। अपोजिशन की अगर फंड्स की बात करते हैं, देखें KP में तीसरी हुकूमत आ रही है PTI की, अपोजिशन को एक देने का फंड भी नहीं देते।
कुछ भी नहीं करते और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पंजाब में उस चीज में भी फंड मिले। जैसी चीजें ऐसी है, मैं समझता हूँ कि जो सर्वे है और जो जिन लोगों के मकानात गिरे हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके दोबारा हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट करनी चाहिए ताकि अपने पाँव पे वो खड़े हो सकें। सही, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस मसले का हल जरूर निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसली साहब मेरे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है उस पर भी, और साथ साथ जो इस वक्त खींचातानी चल रही है सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान उस पर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बात कर रहे थे फैसल करीम कुंडी साहब।